हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विज एजुकेशन। मेरा नाम है करीना और आज हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे उसमें क्या बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ जो होता है उसके फेजेस भी तो होते हैं ना, कि पहला स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, फिर थर्ड स्टेज है, वैसा स्टेज होता है। तो आज हम उसी स्टेजेस के बारे में पढ़ लेंगे। ओके, देखो प्लांट्स का ग्रोथ जो होता है, या फिर वो प्लांट लंबा हो रहा है ना, ये छोटा सा प्लांट है, ये लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है, ये मोटू सा हो रहा है या फिर मोटा हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। इसमें फेजेस होते हैं, देख लेंगे। तो इनके क्या फेजेस होते हैं? 3 फेजेस होते हैं, जिस फेजेस के ऊपर वो लोग ग्रो करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा इनका मेरिस्टेम फेज फर्स्ट, फिर हो जाएगा इलॉन्गेशन फेज, इलॉन्गेट करते हैं, सेल डिवीजन होता है, लंबा होता है। फिर आ जाएगा हमारा मैच्योरेशन, जिसमें हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। उसका मतलब सारा प्रोसेस खत्म हो, मैच्योर हो गया। ठीक है, तो ये 3 हो जाएंगे हमारे फेजेस। अभी इसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। देखो मेरिस्टेमेटिक फेज, पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक फेज के बारे में। आप लोगों को पता है मेरिस्टेमेटिक फेज क्या होता है? ये शूट है और यहाँ से आएगा, ये पकड़ लो, इसको रूट पकड़ लेते हैं, अलग अलग बना लेते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना है। सेल ऑफ द फेजेस शो फॉलोइंग फीचर्स। देख लो, कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक जो फेज होता है, ये शूट है, इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होंगे। इसमें सेल डिवीजन, ये वाला हो जाएगा हमारा शूट और ये हो जाएगा हमारा रूट। इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, है ना, सेल डिवीजन होगा, फिर वो लंबा हो जाएगा। शूट में भी सेल डिवीजन होगा, हमारे रूट में भी सेल डिवीजन होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, लंबे लंबे हो जाएंगे। यहाँ से रूट में से भी, रूट के टिप में होता है ना, ये टिप में आएगा, यहाँ से लंबा हो जाएगा। शूट का जो होता है ये टिप में होता है, ये लंबा होता जाता है। वैसे ही फिर क्या होगा, स्मॉल सेल साइज, इनका जो स्मॉल सेल साइजेस हैं वो लार्ज हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। छोटू सा सेल था, बड़ा हो जाएगा, फिर ये लंबा हो जाएगा, सिंपल सा बात है। डेंस साइटोप्लाज्म, इनमें भी तो सेल्स होते हैं, सेल में साइटोप्लाज्म होगा, है ना। अगर वो सेल डिवाइड कर रहा है, वो सेल लार्ज हो रहा है, तो उसमें साइटोप्लाज्म भी लार्ज हो जाएगा, वास्ट हो जाएगा, वो भी तो बढ़ जाएगा, है ना। देन कौन से न्यूक्लियर, न्यूक्लियाई बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, वो प्लांट क्या हो जाएगा, उसका ग्रो हो जाएगा, वो लंबा हो जाएगा। ये सारे उसी के प्रोसेस में आ जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल प्लाज्मोडियम कनेक्शन, देन सेल वॉल इज थिन एंड द सेलुलोसिक एंड द नो वैक्यूल्स। फर्स्ट, हमारे रूट्स में एंड शूट्स में वैक्यूल्स नहीं होते हैं, उनमें क्या होता है, सेल्स होते हैं छोटे छोटे, और ये सेल जो होंगे इनमें क्या हो जाएगा, हमारा न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म ग्रोथ करेगा। हमारा न्यूक्लियाई का ग्रो होगा, साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होगा, हमारा उसमें क्या होगा, मल्टीपल प्लाज्मोडियम कनेक्शंस आएंगे, मल्टीपल प्लाज्मोडियम कनेक्शंस आएंगे। ये सेल बड़ा होगा, न्यूक्लियाई बड़ा होगा, इसमें मल्टीपल साइटोप्लाज्मिक रिएक्शंस होंगे, कनेक्शंस बनेंगे, तो क्या होगा, ये लंबा हो गया, बड़ा हो गया, ग्रो करेगा, शूट ग्रो हो गया हमारा। वैसे ये ये डिवीजन हो रहा है, ये ग्रो कर रहा है, वैसे इसमें भी होंगे, ये भी ग्रो करेगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा मेरिस्टेमेटिक फेज, जिसमें सेल डिवीजन होते हैं। सेल डिवीजन से बहुत सारे रिजल्ट होते हैं कि ये लोग लंबे हो जाएंगे, सेल डिवीजन हो जाएगा, न्यूक्लियाई जो है बड़ा हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, बहुत ही घना हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा मेरिस्टेमेटिक फेज। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट फेज देख लेंगे। नेक्स्ट फेज क्या है हमारा, नेक्स्ट फेज हो जाएगा हमारा इलॉन्गेशन फेज। हमने मेरिस्टेमेटिक के बारे में पढ़ लिया था, अभी आ जाएगा हमारा इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होता है, वो लंबा हो जाएगा, है ना, इलॉन्गेट हो जाएगा, ब्रांचिंग निकल जाएंगी, उसके ब्रांच लंबे हो जाएंगे। सेल ऑफ दिस फेज शो द फॉलोइंग फीचर्स, यहाँ पे कुछ फीचर्स है वो लोग दिखाएंगे। सेल साइज इंक्रीज, देखो ये हो गया हमारा सेल है, ये ग्रो कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, इसमें पानी एनर्जी मिल रहा है, तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पहले इतना सा था, फिर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। वेस्कुलेशन स्टार्ट, वैक्यूलेशन स्टार्ट, इसमें वैक्यूल्स आ जाएंगी। ठीक है,
छोटे मोटे इसमें वैक्यूल्स बन जाएंगे। ये अगर बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो इसमें वैक्यूल्स आ जाएंगे, छोटे मोटे वैक्यूल्स आ जाएंगे, है ना। सेल का साइज बिग हो रहा है तो साइज बड़ा करने के लिए कुछ तो अंदर जाना पड़ेगा, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में एयर्स होते हैं तो वैक्यूल्स अंदर जाएंगे, फिर वो क्या होगा, लार्ज फॉर्म हो जाएगा। डिपोजिशन ऑफ न्यू मटेरियल इन सेल वॉल स्टार्ट टू कम्प्लेक्स इन द मैच्योरेशन फेज। और क्या हो जाएगा, हमारा जो ये सेल है, सेल में वॉल्स होते हैं ना, सेल वॉल, सेल में वॉल होते हैं, सेल वॉल, है ना। इस सेल वॉल में क्या हो जाएगा, बहुत सारे मटेरियल्स, न्यू मटेरियल्स ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे। इन सेल वॉल्स में क्या होगा, न्यू मटेरियल्स ऐड होगा, तभी तो ये लार्ज हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। इसमें कुछ न्यू मटेरियल्स ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे, ये फिर लंबा बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, और तब क्या होगा, इनका मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा, है ना। पहले वो कहाँ थे, मेरिस्टेमेटिक थे, फिर उसमें सेल डिवीजन हो रहा था, इसमें आएगा तो सेल डिवीजन होगा, वॉक्यूल्स होगा, एयर मतलब आ जाएंगे अंदर, फिर ये इसका वो बाहर का जो आउटर लेयर है उसमें नए नए क्या हो जाएगा, नए नए मटेरियल्स ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद वो मैच्योर होने स्टार्ट हो जाएगा, वो मैच्योर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं मैच्योर वाला फेज। इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन एंड द फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। मतलब इसमें स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं, पहले छोटू सा था, सिंपल सा, फिर ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन हो गया, स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया, बहुत सारे न्यू चीज़ें ऐड हो गई, है ना, सुंदर सा हो गया। और तो इसमें क्या हो गया, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन हो गया। फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अभी ये एक सेल है, इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया, इसका मतलब ये क्या करेगा, इससे जो हमारा शूट बन रहा है वो शूट लंबा होगा कि नहीं, शूट चेंज होगा कि नहीं। पहले पकड़ लो छोटी सी पतली सी थी, अभी ये मोटी सी हो जाएगी, थिक सी हो जाएगी, लंबी सी हो जाएगी, तो इसका फिजियोलॉजिकल भी चेंज हुआ, है ना। स्ट्रक्चर, जब सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो उससे हमारे प्लांट के फिजियोलॉजिकल में भी चेंज हो जाएगा, उसमें नए नए पत्ते आ जाएंगे, नया फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाएगा, है ना, वैसा टाइप का। ठीक है, इसका मतलब मैच्योर हो गया। एक मैच्योर प्लांट्स अगर सोचें तो क्या हो जाएगा, उसमें लीव्स होती है, प्लांट्स होते, लीव्स होते हैं, स्टेम होता है, मोटा सा स्टेम, अच्छा खासा हेल्दी सा, फिर फ्लावर्स होते हैं, है ना। तो मतलब वो अपना एंडिंग वाले स्टेज में पहुंच गया, अभी छोटू सा नहीं रहा, वो बड़ा हो चुका है, ये हो जाएगा उसका मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है, इसमें सेल साइज होते हैं, सेल होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर हो जाएगा हमारा इसमें इलोंगेशन। इलोंगेशन में वो सेल जो होता है उसमें बहुत सारे साइजेस इंक्रीज होते हैं, नए मटेरियल्स ऐड होते हैं, फिर मैच्योर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल चेंज आ जाएगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे 3 फेजेस। ठीक है, ग्रोथ के 3 ही फेजेस होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।